और इस तरह का कार्य हो रहा है जो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा अभी बताया गया, उसके पक्ष में हम लोग तन मन धन से हैं। और इनके द्वारा जो अभी वर्तमान गढ़वा नगर परिषद के लिए कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय कार्य है। और हम लोग आजसू पार्टी यही चाहती है कि इनकी अध्यक्षता में जो भी कार्य हो रही है उसके इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलें। और जो भी आवाज़ उठाए हैं यह गढ़वा की जनता के लिए, न अपने लिए ये नहीं उठाए हैं, ये गढ़वा की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और गढ़वा के हित के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि जो भी प्रशासन के विरुद्ध और यहाँ जो अध्यक्ष है उसके विरुद्ध जाकर और सही का कदम उठा रहे हो, वो बहुत कम नेता में देखा जाता है। हमारे अध्यक्ष में यह मनोबल है कि यह पूरे प्रशासन के या किसी के खिलाफ जाना हो, गढ़वा की जनता के हित में जब काम करना है तो यह आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं। पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि किसी को गलत काम करते हैं तो ये प्रोत्साहित नहीं करते हैं। गलत को गलत कहना इनका मतलब व्यवहार में आ गया है। और गढ़वा के खुशी के लिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि दांडोर नदी में तो जो यहाँ राम बांध तालाब था वहाँ का जो कचरा था वो दांडोर नदी में फेंका जा रहा है। और आगे 2-3 साल बाद देखिएगा कि जो राम बांध में जो मतलब गंदगी था वो पूरा डाणू नदी में चला जाएगा। और यहाँ डाणू नदी में जो काम हुआ वह काम भी गलत हुआ, आधा काम हुआ और आधा डाणू नदी में फैला दिया गया। ये सब प्रशासन को दिख रहा है या जानबूझकर करा रही है, जिससे गढ़वा के मतलब गढ़वा को अपंग बना रही है। गढ़वा के यहाँ जो अगल बगल वहाँ रहते हैं उनको आज न कल कुछ न कुछ बीमारी हो जाएगा उस गंदगी से। इसकी आवाज़ उठाना अगर इनकी गलती है तो इनको हम लोग कहेंगे कि आप आवाज़ मत उठाइए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गढ़वा के खुशहाली के लिए यह आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हम लोग गढ़वा की पूरा जनता से अपील करेंगे कि ऐसे अध्यक्ष को तन मन धन से साथ दें और इनके पीछे हटें, क्योंकि ये गढ़वा की खुशहाली के लिए काम करें, न कि ये अपने लिए काम करें। और मैं इसके से आप लोग के द्वारा प्रशासन को भी कहूँगा कि अगर ये सही काम आपको बोल रहे हैं कि इनका बात मानिए और इनके द्वारा जो उठाया गया समस्या है उसको सुधार कीजिए, न कि इन पर कोई कार्रवाई कीजिए। मैं फिर से अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं और इनको सताएंगे तो हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का आपका भी काम करेंगे, क्योंकि गढ़वा की जनता के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी अपने लिए। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग गढ़वा में लूट मचाने का काम किए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा गढ़वा मिनी बस स्टैंड के पास जो नाली निर्माण का काम चल रहा है, पूर्व में जो नाली था उससे 10 फीट हट करके सड़क किनारे नाली निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सड़क और संकीर्ण होते जाएगा। आखिर ये किसके इशारे पे हो रहा है? यहाँ कचरा डंपिंग का जो मामला हमारे नेता ने उठाया है, हमारे पार्टी ने उठाया है, आज उससे बौखलाहट है नगर पंचायत के पदाधिकारियों में और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो उन्हें मैं चेताना चाहता हूँ कि ये आजसू पार्टी के लीडर हैं और आजसू पार्टी का एक एक लीडर में आग भरा हुआ है। अगर आप हमसे टकराएंगे तो आप जल जाएंगे। ये गढ़वा है और अगर हमारे ऊपर आप कुछ भी थोपने का प्रयास करते हैं तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केस से और जेल जाने से नहीं डरते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम इन्हें डरा करके धमका करके आंदोलन को वापस करा देंगे तो ये आपके सबसे बड़ी भूल है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और गढ़वा को इस समस्या से, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों से निजात दिलाने का काम करेंगे। गढ़वा हमारा है, आपका नहीं। आप पदाधिकारी हैं, आप नपेंगे। अगर आप गलत कर रहे हैं आपको खदेड़ने का काम आजसू पार्टी करेगा। यहाँ से मैं रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रदेश संयोजक युवा आजसू। बधाई आजसू पार्टी की तरफ से। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गढ़वा जिला आजसू पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब संविधान बना था तो जनता के तक, गांव के तक कैसे सरकार जन जन को विकास करे, उसके लिए 74वां संशोधन करके 1992 में नगर निगम नगर पालिका का गठन किया गया।
उसमें नगर निगम का नियम यही इनको दिया गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, नली, सड़क कैसे सुधार हो, उसके लिए यह नगर परिषद का गठन किया गया, जो 2 से 3 लाख लोगों की आबादी के बीच में अच्छे तरीक़ा से जीवन यापन करने के लिए, शिक्षा से लेकर के सब करके इसके लिए संगठन बनाया। आप 16-17 साल से आप देख रहे हैं कि नगर पालिका हमारे यहाँ नगर परिषद काम कर रही है। वार्ड नंबर 4 में आप जाके देखें कि वार्ड नंबर 4 में अभी तक नगर परिषद या कोई पीसीसी रोड या बिजली का काम या शिक्षा का काम या स्वास्थ्य का काम, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। तो इसी तरह से गढ़वा जिला में लगातार नगर पंचायत कार्यपालक के द्वारा माने उनका बपौती ज़मीन समझ करके मनमानी तरीके से बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आप बस स्टैंड जो है वो रैती ज़मीन में ज़बरदस्ती बिल्डिंग बना दिया। आप केसरे हिंद के ज़मीन में उन्होंने 80-84 वो दुकान बना दिया, जिसका मूल्य आप जानते हैं कि 8 लाख से लेकर 20 लाख तक चर्चा है समाज में कि 20 लाख तक पैसा ले करके बनाने का काम किया उन्होंने। और आप इसके साथ खादी बाजार में बनाने का काम किया। 2022 में प्रमुखता से दैनिक भास्कर में छपा हुआ 1 करोड़ 44 लाख का योजना तालाब का निर्माण में ख़त्म कर दिया गया। और सबसे प्राथमिकता के आधार पर आप देखिए कि गांव में, शहर में गरीब लोगों के लिए 366 आवास युवकों के द्वारा, जो झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो 6,46,40,000 में बनने की बात थी, उसमें केंद्र सरकार ने 1.5 लाख रुपया और स्टेट गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया ये नगर पंचायत को दे चुकी है। उसमें लगभग 240 गढ़वा के लोग उसमें आवेदन देकर पैसा भी जमा कर दिए हैं और वह बिल्डिंग 2020 से बन रहा है और आज तक बिल्डिंग नहीं बना हुआ है। उसमें 70% पैसा निकासी कर दिया गया है, लेकिन वह बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है। केवल कार्यपालिका का काम है यहाँ का कि वह बिल्डिंग बना करके उसका कमीशन लेकर के यहाँ से चल जाना। लगातार बिल्डिंग इनका गढ़वा जिला में 20 वार्ड के अंदर में कहीं भी पीसीसी रोड गाड़ी चलने लायक नहीं है, कहीं नली आपको क्लियर नहीं है। रामबान तालाब में 2 मरतबा 1 करोड़ 44 लाख और पिछले साल दुर्गा पूजा के समय कमेटी के लोगों ने जब उन पर दावा दिया कि यहाँ हर साल पूजा के मूर्ति के चलते गंदगी हो जाता है, इसको साफ कर रही है, उसमें भी 9 लाख रुपये का सफाई जलकुंभी निकालने का काम किया। मैंने लगातार 10 लाख का तालाब है, जिस दिन तालाब बना था 10 लाख का बना था, उसमें करोड़ों रुपया घोटाला बराबर होते जा रहा है। यही सब योजनाओं को आजसू पार्टी ने क्रमबद्ध योजना की जांच की बात और जनता की समस्या की बात हमारे गढ़वा जिला के दीपक शर्मा जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीसी महोदय को, एसडीओ महोदय के और शासन प्रशासन को यह जानकारी देने का काम किया। तो जब जानकारी देने का काम किया, हम लोगों ने 17 तारीख को, 17-12 को, हम लोग 25 को भी डीसी के साहब के पास हमने बात को रखा कि कम से कम जांच करवाइए। इस सब के लिए दोषी कौन है और आगे क्या कीजिएगा? यहाँ के जनता जो प्रतिनिधि चुना यहाँ का, यह काम अध्यक्षा को काम था कि यह लड़ाई अध्यक्षा लड़े, जनता के लिए लड़े। लेकिन यह गढ़वा की जनता जो है, यहाँ का लोग पूंजीपति लोग इस तरह से बना दिए हैं माहौल को कि कमल ओढ़ा करके, पानी पिया करके वोट ले लेता है लोग। हम लोग वही कमल ओढ़ाने वाला प्रवृत्ति, पैसा बिकने वाला प्रवृत्ति को खत्म कर जनता को समस्या की लड़ाई लड़के नेता पैदा करने वाला आजसू पार्टी यहाँ प्रवृत्ति पैदा कर रही है। इसलिए कि आजसू पार्टी का प्रवृत्ति रहा है कि झारखंड को लड़कर कहीं लेने का आदत बना हुआ है। तो मैं कार्यपालक पदाधिकारी को बताना चाहता हूँ कि आप ही आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा और मोटर व्हीकल एक्ट आप नहीं जानते हैं। आप देखिए 30-40 को उनके यहाँ मोटर वाहन चलता है मालवाहक रूप में, कचरा वाहक में, एक भी गाड़ी पर उनका नंबर नहीं है। मैंने उसी दिन जा करके रजिस्ट्रेशन में डीटीओ को मैं बोला कि आप मोटरसाइकिल चेकिंग करते हैं, हेमलेट चेकिंग करते हैं, नगर पालिका का कोई भी गाड़ी आप किसी में नंबर प्लेट नहीं है। उन्होंने बुलवाया और हम लोग के सामने कहा, उन्होंने हम लोग के सामने कहा कि मैं 1, 2, 3, 4 सब गाड़ी के मेरा नंबर है। मेरा जिलाध्यक्ष ने सामने डीटीओ को बोला है कि मेरे पास भी गाड़ी है, हमारे कार्यकर्ता के पास भी गाड़ी है, हम 1, 2, 3, 4 अगर गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर लिख के चलेंगे तो क्या हमको आप छोड़ देंगे? नहीं, क्या कीजिएगा? आगे यही करेंगे। ऐसे भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए सरकार से मांग करेंगे
और यहाँ जनता को राहत दें। यह अंग्रेज से भी बेसी शासन कर रहा है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले आजसू पार्टी के लोग नहीं हैं। और मैं न्यायालय का सहारा भी लेने जा रहा हूँ, मैं PIL दर्ज भी करने जा रहा हूँ। उनको सावधान होने की जरूरत है, हम डरने वाले नहीं हैं आजसू पार्टी। मैं शंकर प्रताप विश्वकर्मा, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव। धन्यवाद।